आई थिंक इन्होंने ये मन बना लिया है कि जब तक इनको कुर्सी नहीं मिलती ये संसद चलने नहीं देंगे, चाहे कितना भी जरूरी मुद्दा हो। अगर आप देखें आज जो एजुकेशन रिफॉर्म के लिए जब वो बिल आया तो इन सब ने हाथ उठा के मना किया। सारे देश को ये देखना चाहिए कि जब वो बिल आया जो एजुकेशनल रिफॉर्म के लिए है तो संसद में इन्होंने मना किया कि बिल नहीं आना चाहिए। तो ये इनकी मंशा है कि देश में कोई भी काम नहीं होना चाहिए और देश जो है रुक जाना चाहिए, क्योंकि देश ने जो है इनको मैंडेट नहीं दिया है। तो ये इस तरह की राजनीति, जिसे कहते हैं कि घटिया राजनीति जो है वो कर रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है, ये डेमोक्रेसी के लिए भी एकदम हेल्दी साइन नहीं है। विपक्ष पहले बोल रही थी कि धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा देंगे तो उसके बाद हम चर्चा करेंगे, इस्तीफा उन्होंने दे दिया। उसके बाद भी वो चर्चा करने से नाराज है। हर दिन डिस्ट्रप्शन हो रहा है, पार्लियामेंट सदन का हर दिन हर मिनट बहुत कीमती होता है, टैक्स पेयर के पैसे इसमें जुड़े रहते हैं। तो और मुझे लगता है कि देश के युवा और छात्र छात्रियों को भी जानना चाहिए कि इस नए बिल में क्या आ रहा है, क्या क्या रिफॉर्म्स हम लोग एड्रेस करना चाहते हैं। विपक्ष आलोचना करे, डिस्कस करे, कंस्ट्रक्टिव डिबेट हो, उनके भी अगर कोई सुझाव हो तो वो दे, संसद और सदन और सरकार उसका अमल करे। हेल्दी डेमोक्रेसी की वही छवि होनी चाहिए। इस बच्चों की मौत का मुआवजा नहीं मिला, आपके लोग पार्टी कर रहे हैं, क्या बोलेंगे? रत्ना, आपके लोग, आप जवाब दीजिए, बट आप चुप नहीं रह सकती है। मौत का मुआवजा नहीं मिला है रत्ना और आप पार्टी कर रहे हैं। ज्यादा क्या होगा, जेल में चले जाएंगे। या अली, मेरे भाईजान की ख्वाहिश पूरी कर दो। अरे बहुत जल्दी सुन लिया। जुनैद भाई एक यूज एंड थ्रो के एग्जाम्पल बन चुके हैं। जब तक सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा था जुनैद भाई ने भर भर के खाना खिलाया, कचौड़ी खाओ, मैं तो सेवा के बिना रह ही नहीं सकता। और अब जब सीजेपी का काम हो गया, वो लोग तो 5 स्टार होटलों में पार्टी कर रहे हैं, पर जुनैद भाई जो है यूपी के थानों में घूम रहे हैं। उधर बच्चों पे FIR हो रखी है, बच्चे थाने में जा रहे हैं, पर इन्होंने क्या बोला, किसी पे FIR नहीं होगी। कहाँ है? मतलब जो बच्चे, तुमने बच्चों का ही बेवकूफ बना दिया और आज तुमने बच्चों को छोड़ दिया जिन्होंने तुम्हारा सपोर्ट करा। अगर वो बच्चे जबरदस्ती नहीं करते ना तो आपका ये प्रोटेस्ट कभी सफल नहीं हो पाता। आज गवर्नमेंट ने जब पार्लियामेंट में एंटी लीक पेपर बिल प्रेजेंट किया तो उसे पता है वो पोस्ट कौन कर रहा है? इंडिया अलायंस के MPs, जिनके रहे थे CJP के। तुम्हें क्या लग रहा है कि सिर्फ एक धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन से एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म हो जाएगा? अब कहाँ है CJP वाले? मैं तुम्हें लिख के देती हूँ मुंह के साथ साथ ना, चुकी है। सिलेक्टिव आउटरीच और सिलेक्टिव वैंडेटा था इनका, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की सरकार के अगेंस्ट। पंजाब एजुकेशन मिनिस्टर पे कुछ नहीं बोल पाए, कर्नाटका एजुकेशन मिनिस्टर पे इनका मुंह नहीं खुल रहा। और जो लोग इनको सपोर्ट करे ना, ऐसा कटा है ना तुम्हारा, इतना गंदा वाला कटा है, तुम सारी जिंदगी इसको याद रखोगे। अब CJP वालों को कुछ नहीं पड़ी उन बच्चों की जो है ना, और कैसे पड़ी रहेगी? उनकी फोटो तो सड़क पर फेंक के चले गए थे अपने आंदोलन के बाद। तुम लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल करके तुम लोगों पे FIR चढ़ा दी है। अगर एक भी क्रिटिकल थिंकिंग है ना तुम्हारे अंदर, तो जाके CJP वालों को बोलो कि अब आवाज उठाए ऑपोजिशन के अगेंस्ट, जो इस बिल को पास होने से रोक रही है। हाँ भाई, कट गया तुम्हारा। ऑपोजिशन ने तो आज बिल ही पास नहीं होने दिया। जो ऑपोजिशन तुम कॉकरोच जनता पार्टी वालों का सपोर्ट कर रहा था एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म लाने के लिए, उन्होंने इसी रिफॉर्म का बिल ही पास नहीं होने दिया। और तुम्हारे कॉकरोच जनता पार्टी के लीडर्स क्या कर रहे हैं? वो इस पे कुछ नहीं बोल रहे और ना वो कुछ बोलेंगे। भाई अपने पापाओं के खिलाफ ऐसे ही थोड़ी बोल देंगे वो। इन्होंने मिलकर तुम्हें आम की गुठली की तरह चूसा और चूस के फेंक दिया। और तुम्हें अगर अब भी लग रहा है कि नहीं भाई नहीं, हमें चूस के नहीं फेंका, तो भाई जाओ ना, सवाल उठाओ। तुम में से जितने लोग वो स्टोरी पे लगा रहे थे कॉकरोचों को, कॉकरोच जनता पार्टी वालों को, अब लगाओ ना स्टोरी पे, उठाओ सवाल अपने लीडरों से, कहो कि भाई बिल पास नहीं हो रहा, या कहो कि भाई राहुल गांधी के खिलाफ बोल दो कुछ कि वो बिल पास नहीं होने दे रहे। नीट का एग्जाम लीक होता है, होने दो, होने दो। ये वही लड़की है जिसको नीट का फुल फॉर्म नहीं पता, जिसको CBSE का फुल फॉर्म नहीं पता, और ये जो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चल रहा था उसमें ये नरेंद्र मोदी जी की का खाना बांट रही थी। आप देख सकते हो मोदी की खाना है, अगर किसी को एंजॉय करना हो तो यहाँ पर आ सकते हैं, खा सकते हैं। प्लीज एंजॉय दिस मोदी की खाना जो है, ईट इट। अब ये सोच के रो रही है कि कहीं इसकी ना हो जाए। 3 दिन से ये सब टॉलरेट कर रही है, ये सब झेल रही है ना, फिर मेरे को गालियां दे रहे हैं दिन में, तो ज्यादा दिन लगता नहीं क्यों जिएगी। ये सपोर्ट है गौरव बिंदु कंटिन्यू मुझे दिया, और जो मैं बोलना नहीं चाहती ना अपने लिए, वो लेकिन उस चीज दे रहा है। नहीं, मैं डर नहीं रहा हूँ, मैं डर रही हूँ, मैं ट्रॉमा में डर रही हूँ। लोगों को सच बताना और सच दिखाना और अमेरिका के थॉट पर चलना इतना भारी पड़ सकता है। इसमें पुलिस से कोई एक्शन नहीं ले रही, मैं क्या करूँ? किस किसी खिलाफ FIR दूँ? आई हैव नो वन।
प्रश्न के विधेयक को पुरस्तापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। वैसे झटका लगेगा आपको ये जानकर कि जब सरकार ने संसद में एंटी पेपर लीक बिल पेश किया तब उसे अपोज कौन कर रहा था? इंडिया अलायंस के एमपीज कर रहे थे भाई, वही लोग जो पिछले कई दिनों से सिर्फ एक ही नारा लगा रहे थे, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दो। क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ एक मंत्री के इस्तीफे से पूरा एजुकेशन सिस्टम बदल जाएगा? जी नहीं। तो फिर असली लड़ाई सिस्टम सुधारने की होनी चाहिए थी, है ना, सिर्फ एक चेहरे को हटाने की नहीं, राइट? आज जब सरकार एंटी पेपर लीक बिल लेकर आई है, अब वो लोग कहाँ हैं जो खुद को छात्रों की सबसे बड़ी आवाज बता रहे थे? अगर आपका मुद्दा सच में छात्रों का भविष्य था तो आज आपकी पहली मांग क्या होनी चाहिए थी? ये बिल जल्द से जल्द पास हो। मुझे तो शुरू से पता था कि ये सिर्फ सिलेक्टिव आउटरीच था, लेकिन तुम्हें तो गाली दे रही थी ना मुझे। जब दूसरे राज्यों में पेपर लीक हुआ तब इनकी आवाज क्यों नहीं उठी? आज जब सिस्टम में बदलाव की बात हो रही है तो उसी पर सबसे ज्यादा राजनीति क्यों? अगर आप सच में छात्रों के लिए लड़ रहे हैं तो अब आवाज उठाइए ना। एंटी पेपर लीक बिल पर कहिए कि जो भी पार्टी इस बिल का विरोध कर रही है वो देश के छात्रों को बताएं कि उसका विकल्प क्या है। और अगर आपका मुद्दा सच में छात्रों का भविष्य है तो अब आपकी लड़ाई किसी एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं, पेपर लीक माफिया के खिलाफ होनी चाहिए। कौन है मुझे? अरे तो दोस्तों ये है लड़की खुशी कुमारी और ये डिफेंड कर रही है कि पंजाब में जो हुआ है वो पेपर लीक नहीं है। तो आओ पहले इसकी वीडियो देखते हैं। यहाँ पर कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, पंजाब में कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। तो हुआ ये कि पंजाब में हुआ फार्मेसी ऑफिसर का एग्जाम और उसमें कुछ लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लेकर के घुस गए थे और चीटिंग कर रहे थे। जैसा कि इन्होंने कहा कि वहाँ पे पेपर लीक नहीं हुआ है, वहाँ पे चीटिंग हुई है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे पुलिस की जो है नाकामी हुई है। पुलिस वहाँ पे सही से सिक्योरिटी चेक नहीं कर पाई। अब जो है गवर्नमेंट के अंडर आती है पुलिस, तो वहाँ का चीफ मिनिस्टर हुआ भगवंत मान। तो भगवंत मान का इस्तीफा दिलवा दो चलो। और ये जो तुम कमेंट में बोल रही हो ना बच्चों को पढ़ लिख लो, थोड़ा सा पढ़ना लिखना जरूरी था, आप कितना पढ़ी हो मुझे बता दो। Guys, I genuinely feel that something is very wrong with our opposition क्योंकि आज पार्लियामेंट में एंटी पेपर लीक बिल डिस्कस होने वाला था। जो ये इंडिया अलायंस के सारे एमपीज है और ऑपोजिशन के एमपीज है वो कियोस मचाने लग गए, शाउट करने लग गए हाउस में नो 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 बोल के। जो बिल है ये 10 करोड़ के फाइन की बात करता है, 10 साल की जेल की बात करता है, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की बात करता है। ये सब हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। पहले राहुल गांधी 2 महीने एकदम गायब थे, कुछ अता पता नहीं था उनका। जब सोनम वांगचुक हंगर स्ट्राइक पे थे तो वो सामने भी नहीं आए। जब सोनम वांगचुक हॉस्पिटलाइज हो गए तो एकदम से वो आ गए कि देखिए मैं ही तो हूँ सबको बचाने वाला, पहुंच गए। उसके बाद कहते हैं आई नीड धर्मेंद्र प्रधान रेजिग्नेशन। ओके फाइन, वी गेव यू अकाउंटेबिलिटी, व्हाट आर यू डूइंग? आप पार्लियामेंट में कियोस करके ये इशू को डिले कर रहे हैं। तो क्या आप ये जो कोचिंग माफिया है जो ये पूरा स्कैंडल चला रहा है उसको प्रमोट कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं आप चाहते हैं कि लोग बस गवर्नमेंट को ब्लेम करते रहे और ये चीज इंप्लीमेंट ही ना हो? क्लियर डिस्कशन पार्लियामेंट में हो रही है, फिर भी आप लोगों को किसी डेमोक्रेटिक डिबेट में इंटरेस्ट नहीं है, ना आप लोगों को इंडिया के यूथ से कोई फर्क पड़ता है। इस डिस्कशन का पूरा पर्सपेक्टिव यही था कि कैसे हम अपने एजुकेशन सिस्टम को और बेटर कर पाए, और यहाँ भी आप कियोस कर रहे हो, पूरा फंक्शनिंग को आप पैरालाइज कर रहे हो। क्या चाहते हैं ये लोग? हैं 250 मिलियन से ज्यादा व्यूज 20 घंटे के पहले क्या है ये? क्या है मोदी जी? ये सीएम भी आप ही बनेंगे, पीएम भी आप ही बनेंगे, इन्फ्लुएंसर भी आप ही बनेंगे। क्या करें हम लोग? और हम यूं ही लड़ रहे थे आपके पीछे, गालियां खा रहे थे। आपने एल्गोरिथम चेंज करने के लिए सिर्फ एक 3 मिनट की वीडियो बनानी थी। 2 महीने से इन कॉकरोचों का देख देख के मेरा दिमाग खराब हो चुका था। और जब ये वीडियो बना ही ली थी तो कम से कम स्किन केयर भी बता देते, कौन सा कैमरा यूज कर रहे हो वो भी बता देते। भाई फ्रंट कैमरा कौन सी फोन का इतना अच्छा हो रहा है और कौन सी लाइट आप यूज कर रहे हो, ये सब तो बता देते। जेनजी को सबसे ज्यादा फर्क इन सारी चीजों से ही पड़ता है। और जेनजी तुम क्या सोच रहे थे कि तुम मोदी के गढ़ में घुस के उसको हरा पाओगे? भाई एक वीडियो लगी उस आदमी को, तुम्हारे गढ़ में घुस के तुम्हारे गढ़ की ऐसी तैसी कर दी है। धर्मेंद्र प्रधान का तो इस्तीफा हो गया, चारों राज्य जहाँ पर विपक्ष की सरकार है उन पर आपकी क्या मांग है? देखिए, धर्मेंद्र प्रधान ने नैतिक जिम्मेदारी निभाते हुए इस्तीफा दे दिया, लेकिन जहां वहां पर नेतागिरी करने का राहुल गांधी, अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी या तमाम और नेताओं में हमारी मांगे उनसे है कि भाई आपके भी जो प्रदेशों में पेपर लीक हो रहे हैं, आपकी नैतिक जिम्मेदारी कब लगेगी? आप वहां जाकर के आप इस्तीफा लेने के लिए कब जाएंगे, या फिर केवल राजनीतिक रोटियां फेंकेंगे? इसीलिए हम लोग एक ज्ञापन लेकर के आए हैं और ये उस आग की एक चिंगारी है जो हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और ये याद दिलाने के लिए बैठे हुए हैं कि पेपर लीक केवल केंद्र में नहीं आपके भी राज्य में हुआ है। अगर आप वहां पर इतनी तन्मयता के साथ पहुंचे थे तो अपने प्रदेशों में जाकर के इस्तीफा लेने का काम करिए। क्या लगता है उत्तर प्रदेश के अंदर लखनऊ आता है और अखिलेश यादव इस प्रदर्शन पर ध्यान देंगे? अरे बिल्कुल देंगे, उनके ऐसे नारे लगेंगे जाएंगे। अखिलेश यादव को सोचना पड़ेगा कि राजनीतिक रोटियां सेकने से काम नहीं चलेगा। आप जाइए, आप देश से नेता है, आप सांसद हैं, आपकी 40 सीटें हैं पूरे देश में, 40 से 44 सीटें हैं। आप जाइए, आप लड़िए और अखिलेश यादव पे इसका जरूर पड़ेगा।
थैंक यू भाई लोग, आप लोगों ने वीडियो को एंड तक वॉच किया। और आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। मिलते हैं आप लोग से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम। और जो भी आप लोगों को बेस्ट पार्ट लगा हो वीडियो का वो कमेंट में जरूर से लिख के बताना, और हम सभी का कमेंट देखते हैं, पढ़ते हैं और उनका रिप्लाई भी करते हैं। तो चलिए मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।